जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पश्चिम बंगाल के परगनास जिले में स्थित गंगा सागर की बात करने जा रहे हैं, जो कि कहते हैं सारे तीर्थ बार बार लेकिन गंगा सागर एक बार। यह गंगा सागर वह स्थान है जहां पे गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी का संगम होता है। इसी स्थान को कहा जाता है गंगा सागर। इस गंगा सागर में मकर संक्रांति के दिन एक भव्य मेला भी लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु सम्मिलित होकर इस गंगा सागर में डुबकी लगा के और कपिल देव के दर्शन करके धन्य धन्य हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको गंगा सागर कैसे पहुंचना है, गंगा सागर में आपको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए, गंगा सागर में आपको रुकने और तथा खाने पीने की क्या व्यवस्था है, गंगा सागर में आपको कौन से समय पे जाना चाहिए, और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगा कि गंगा सागर को घूमने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को विस्तार पूर्वक मैं वर्णन करूंगा, जिससे आपको गंगा सागर यात्रा करने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमको गंगा सागर कैसे पहुंचना है। दोस्तों गंगा सागर पहुंचने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप बाई बस के माध्यम से आ सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है आप वहां पे क्रूज के माध्यम से भी आ सकते हैं, यानी कि वाटरवेज के माध्यम से भी आ सकते हैं। और एक और ऑप्शन है हालांकि, जो कि है लोकल ट्रेन, जो कि आपको सियालदा से मिलेगी। चलिए एक एक करके मैं सारे माध्यम को थोड़ा विस्तार पूर्वक आपको बताता हूँ कि आपको कहाँ से गाड़ी लेनी है और आपको कहाँ तक जाना है। दोस्तों गंगा सागर जाने के लिए जो बड़ा रेलवे स्टेशन है वो है आपका हावड़ा रेलवे स्टेशन, क्योंकि हावड़ा तक के लिए प्रमुख ट्रेनें हमारे सभी शहरों से आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो दोस्तों हावड़ा से आपको वहां जाना है, आपको धर्मतल्ला बस स्टैंड। ये धर्मतल्ला बस स्टैंड से आपको बस लेनी है काकद्वीप के लिए। दोस्तों काकद्वीप वो स्थान है जहां तक आपको बस की सफर करनी है। तो दोस्तों आप हावड़ा रेलवे स्टेशन से चले जाइए धर्मतला बस स्टैंड। धर्मतला बस स्टैंड से आपको बस मिलेगी, जो कि आपका 220 रुपए पर पर्सन चार्ज लेगी, और वो आपको छोड़ेगी काकद्वीप। दोस्तों काकद्वीप पहुंचने के बाद आपको वहां से लेना है ऑटो, और आपको आना है हरवुड पॉइंट। हरवुड पॉइंट दोस्तों एक यहाँ पे पोर्ट है, जो कि वहां से आपको जहाज लेनी है, और उस जहाज के माध्यम से आप जाएंगे कच्चूबेड़िया जेट्टी। तो दोस्तों आप काकद्वीप से ऑटो लीजिए, ऑटो के माध्यम से आप वहाँ के जेट्टी तक आइए, जहाँ से आपको बोट मिलेगी। बोट वाले का दोस्तों वो जो चार्ज लेगा वो आपका 15 रुपए 20 रुपए आपका एक व्यक्ति का चार्ज होगा, और उस बोट के माध्यम से आप पहुंचेंगे कच्चूबेड़िया जेट्टी। अब कच्चूबेड़िया उतर के आपको अब ऑटो पकड़ के जाना है गंगा सागर, और आप गंगा सागर में स्नान करेंगे, कपिल मुनि के दर्शन करेंगे। इस तरीके का ये जो रूट था, ये आपका बस के माध्यम से रूट था, जो कि आप काकद्वीप होके आए। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वो है आपका बाई ट्रेन। दोस्तों आप वहां से हावड़ा से चले जाइए सियालदा, जो कि आपका आधे घंटे की दूरी पे बना हुआ है। तो सियालदा जाइए, सियालदा से आपको वहां मिलेगी लोकल ट्रेन, और वहां से लोकल ट्रेन आपको दो स्थान के लिए जाती है। एक तो जाएगी काकद्वीप के लिए, और दूसरा आपकी जाएगी नामखाना के लिए। तो जो भी आपकी लोकल अवेलेबल हो, उस लोकल ट्रेन के माध्यम से आप पहुंच सकते हैं काकद्वीप, या फिर आप नामखाना पहुंच जाइए, और वहां से आप अगेन इसी तरीके से बोट के द्वारा पहुंचेंगे आप कच्चूबेड़िया, और कच्चूबेड़िया से आप आएंगे गंगा सागर। तो ये तो था आपका अगर आप लोकल ट्रेन का विकल्प चुनते हैं। हालांकि लोकल ट्रेन का जो परिचालन है वो थोड़ा सा समय समय पे है, आपको हर टाइम पे अवेलेबल नहीं होगा, तो इसलिए आप तीसरे ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हैं, जो कि आपको डायरेक्ट मिलेगी मिलेनियम पार्क। हावड़ा रेलवे स्टेशन के जस्ट पार, यानी कि हुगली नदी को पार करके आपको एक सामने मिलेगा मिलेनियम पार्क पोर्ट। वहां से आपको क्रूज मिलेगी। क्रूज का जो किराया है दोस्तों वो डिलक्स का 1400 रुपए, और अगर आप नॉर्मल लेते हैं यानी कि जनरल टिकट लेते हैं तो आपका 1200 रुपए चार्ज लगेगा। और ये क्रूज से आप डायरेक्ट पहुंचेंगे सागर द्वीप के लिए। सागर द्वीप यानी कि वही स्थान है जहां पे आपको गंगा सागर स्थित है। तो आप क्रूज के माध्यम से यानी कि मिलेनियम पार्क जेट्टी से आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं सागर द्वीप, और सागर द्वीप में उतरकर आप गंगा सागर में स्नान कर सकते हैं और कपिल मुनि महाराज के दर्शन कर सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन, यानी कि क्रूज का। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हमको गंगा सागर में रुकने की क्या क्या व्यवस्था है, और हमको खाने पीने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों गंगा सागर में अगर मैं रुकने की बात करूं, तो वहां पे होटल्स आपको ढेर सारे मिल जाएंगे, जिसका कॉस्ट आपका 600 रुपए 700 रुपए पड़ेगा। दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आप सस्ते बजट में रुकना चाहते हैं, तो वहां कपिल मुनि जो मंदिर है, उन मंदिर ट्रस्ट की तरफ से वहां पे धर्मशाला अवेलेबल है। तो आप धर्मशाला में भी अपना स्टे बना सकते हैं, जो कि आपका 300 रुपए 400 रुपए एक दिन का रूम का किराया रहता है, और वहां आप अपना स्टे कर सकते हैं। 2 लोग आराम से 3 लोग आराम से एकोमोडेट हो जाएंगे, तो आप वहां अपना स्टे बना सकते हैं। और या नहीं तो अगर आप प्राइवेट होटल से आते हैं, तो प्राइवेट होटल्स भी आपको वहां पे इजिली अवेलेबल हो जाएगी। यही अगर मैं बात करूं दोस्तों खाने पीने की, तो वहां पे आपका सागर फूड कोर्ट है, यानी कि जो गंगा सागर है, सागर द्वीप में ही आपका वहां पे सागर फूड कोर्ट है। वहां रेस्टोरेंट में जाके आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं, और भी आपको प्राइवेट होटल्स और कुछ रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे, तो वहां पे आप जाके अपने भोजन ग्रहण कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि हमको गंगा सागर आना कब चाहिए, और हमको गंगा सागर में कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए। दोस्तों गंगा सागर में जो अच्छा समय
है वो है आपका अक्टूबर से लेके फरवरी तक का, क्योंकि ये ठंडी के समय पे ही गंगा सागर में आपको माहौल मिलेगा, थोड़ा सा ज्यादा घूमने में मजा आएगा, क्योंकि गर्मी के समय पे थोड़ा सा वहाँ ज्यादा ही गर्मी पड़ती है, तो वो आनंद आपको नहीं आ पाएगा जो आनंद आपको विंटर के समय पे आएगा। दोस्तों मकर संक्रांति के दिन यानी कि 14 जनवरी को गंगा सागर में कपिल मुनि महाराज मंदिर के क्षेत्र में वहाँ पे मेला लगता है, जो कि गंगा सागर मेला के नाम से जाना जाता है। तो इस मेले में लाखों श्रद्धालु यहाँ पे सम्मिलित होकर इस संगम में अपनी डुबकी लगाते हैं और कपिल मुनि महाराज के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा कि अगर आप मेले से बचना चाहते हैं तो आप इस मकर संक्रांति वाले टाइम पीरियड पे न जाएं, इसके बाद या इसके पहले आप गंगा सागर में जा सकते हैं, तो आपको ज्यादा भीड़ भी देखने को नहीं मिलेगी और आपके साथ ही साथ आपके सभी कॉस्ट भी नॉर्मल रेट पे मिल जाएंगे। अगर आप मेले वाले पर्व पे जाएंगे तो आपको सारे किराया, होटल के किराया, खाने पीने के किराया, सब चीज दोगुनी हो जाएगी। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि गंगा सागर में हमको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप हावड़ा अर्ली मॉर्निंग पहुंचते हैं यानी कि 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे के आसपास पहुंचते हैं, तो आपको वहां पे गंगा सागर में स्टे लेने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर आप एक ही दिन में अपनी वापसी कर सकते हैं। रात तक आप वापस हावड़ा आ जाएंगे, क्योंकि 3 घंटा जाना और 2-3 घंटा वहां दर्शन करना और 3 घंटे में वापस आना, कुल मिला के ये कहना चाहिए कि 10 से 12 घंटे में आप गंगा सागर की सारी ट्रिप करके वापस हावड़ा आ सकते हैं। और अगर आप कोलकाता हावड़ा कुछ घूमना चाहते हैं तो आप हावड़ा या कोलकाता में अपने होटल लेके और भी दर्शनीय स्थल को घूम सकते हैं। लेकिन अगर आप इवनिंग के समय पे, दोपहर के समय पे पहुंचते हैं और गंगा सागर में स्टे लेना चाहते हैं, तो फिर आपको एक दिन की ट्रिप बनानी चाहिए और आपको वही होटल ले लेना चाहिए जो कि आपका गंगा सागर के यानी कि सागर द्वीप के आसपास बहुत सारे जो प्राइवेट होटल्स मैंने बताए या फिर धर्मशाला में आप अपना स्टे ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात और अंतिम बात करते हैं कि हमको गंगा सागर का एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप एक दिन का ट्रिप बनाते हैं, अगर एक रात रुकते हैं और अगर आप बाई बस के माध्यम से जाना चाहते हैं, तो एक व्यक्ति का जो खर्चा है दोस्तों वो आपका 1200 से 1500 रुपए एक व्यक्ति का खर्चा लगेगा और आप गंगा सागर को भली भांति एक्सप्लोर कर लेंगे। वही अगर आप क्रूज के माध्यम से जाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि मिलेनियम पार्क से आपको डायरेक्ट सागर द्वीप के लिए जो आपको क्रूज मिलेगी, उस क्रूज के माध्यम से आना चाहते हैं, तो फिर आपका खर्चा ये 2500 से 3000 भी हो जाएगा, क्योंकि क्रूज की टिकट ही केवल 1200 से 1400 रुपए पड़ जाती है। तो दोस्तों ये था आपका गंगा सागर यात्रा का संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर अगर आपको मन में कोई क्वेरी है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावत्स आईडी में विजिट करके जो भी आपके सवाल है वो मेरे सामने प्रकट कीजिए। आपको बिल्कुल मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको उत्तर दिया जाएगा और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं और दूसरे वीडियो को क्लिक करें, इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावत्स को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और अगली वीडियो आप कौन सी यात्रा का चाहते हैं ये भी आप जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, एक नई यात्रा के साथ, एक नई विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय कपिल मुनि महाराज। आपकी यात्रा मंगलमय हो।